तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप सब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। आपके लिए एक क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक विलेन में H+ की मात्रा 4 × 10⁻⁻9 मोल प्रति लीटर है। विलेन का pH मान ज्ञात कीजिए तथा विलेन की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है इसको पहले जान लेते हैं। यहाँ हम सबको दिया है कि H+ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यहाँ दिया हुआ है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 4 × 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर। तो पहले क्या दिया है उसको हम सब लिख लेंगे। हम सबको दिया है कि H+ आयन की मात्रा H+ = 4 × 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर। क्लियर। अब हम सबको ज्ञात करना है pH वैल्यू, pH मान ज्ञात करना है। तो pH मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो फार्मूले इसमें यूज होंगे। यदि आप सबको H+ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया हो, यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया रहे तो हम सबको इस फार्मूले का यूज करना है, क्योंकि इसमें हमको H+ दिया है और pH मान ज्ञात हो जाएगा। तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो चलिए इस फार्मूले को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। pH = log base 10 H+ आयन की सांद्रता। क्लियर। अब यहाँ जो H+ का मान दिया है हम सब यहाँ इसको पुट कर देंगे, कुछ करना नहीं है। pH = log base 10। अब H+ का वैल्यू यहाँ दिया था तो H+ की वैल्यू को हम सब यहाँ लिख लेंगे 4 × 10⁻⁹ इतना हो गया। अब इसमें करना क्या है, यहाँ एक हम सब लॉगरिथम का हमारे पास एक फार्मूला है। लॉगरिथम का आप लोग शायद पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, नहीं तो यहाँ जान लेते हैं कि log mn का फार्मूला log m + log n, log m + log n। तो इसी फार्मूले का यूज हमारे यहाँ हम लोग करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। pH = log base 10। अब यहाँ देखिए log, ये log हो गया आधार, आधार में 10 हमारा रहता है, चाहे जहाँ लिखें या ना लिखें आधार में 10 बराबर रहेगा। तो log ये आपका m और ये आपका पूरा n, मतलब ये m का मान और ये n का मान। तो जैसे यहाँ था log mn तो हम लोग खोले थे इसको कि इंटू की जगह पे यहाँ प्लस कर दिए थे। तो जो यहाँ इंटू है हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो ये log base 10 लिख दिए। अब इसके बाद यहाँ 4 लिखेंगे, 4 + log base 10, आधार में 10 को लगाए रहना है। अब यहाँ क्या लिख देंगे, ये हमारा m का मान हो गया था और ये पूरा n का मान, तो माइनस घात में कर देंगे -9। इतना हो गया। अब क्या करना है, pH = अब यहाँ इसको क्या करेंगे, log base 10, ये 4 को 2 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस log base 10 10⁻⁹ क्लियर। अब क्या करना है, एक फार्मूला हम लोग और जान लेते हैं कि log m⁴n, log m⁴n। तो जो घात में रहेगा उस घात को हम सब पहले लिख लेंगे n। अब बाकी जो बचा log m, इसको h2 उतार देंगे। तो हमारे पास एक और फार्मूला लॉगरिथम का, अब इसका यूज़ करके हम लोग इसको ओपन करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। pH = log, अब देखिए 2 के घात में 2 है, ये घात में जो लिखा है उसको क्या करेंगे, पहले लिख देंगे। मतलब कि ये log 2 यहाँ पहले लिख लेंगे, जो घात में रहेगा उसको पहले, और बाकी मैटर को उतार देंगे। log base 10 2 प्लस, अब देखिए ये भी यहाँ भी घात में है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे -9, और ये आपका हो गया log base 10, और ये आपका ये वाला 10 बचा रह गया। क्लियर।
अब क्या करना है, पी एच इक्वल टू log 2 की वैल्यू हम सबको याद रखनी है। log 2 की वैल्यू होती है log 2, तो log 2 की वैल्यू 0.3010। अब यहाँ इसका मान हम लोग पुट कर देंगे -2 इंटू, अब यहाँ log 2 पूरे का मान हम सब लिख देंगे 0.3010 प्लस, यहाँ देखिए प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब log 10 का मान होता है 0, जितना एक के आगे जितना 0 रहेगा उतना उसका मान हो जाता है। तो log 10, यहाँ 10 लिखा है, log 10 का मान क्या होता है 1। क्लियर। तो जितना आगे 0 रहेगा, एक के आगे जितना 0 रहेगा उतना उसका मान हो जाता है। जैसे 1 0 है तो इसका मान 1, अगर 2 0 रहता तो 2, 3 0 रहता तो उसका मान 3। तो हम सब क्या करेंगे, log 10 का मान यहाँ निकल के आ जाएगा। अब ये -9 हो गया इंटू log 10 का मान 1 रख दिए। अब बस दोस्त आने वाला ही आंसर माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 में 0 का 0 आ गया, 2 में 1 का 2, 2 में 3 का गुणा करेंगे, 2 3 6 पॉइंट लगा देंगे, फिर 0 माइनस आपका ये 9 एकम 9। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाना है, तो घटाने के लिए क्या करेंगे, तो इसको चलिए हम तो यहाँ घटा लेते हैं कि 9 में से आगे आप सब पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हो। अब क्या करेंगे, 0.620 को माइनस करेंगे तो आपका 0, यहाँ 8 3 8, तो आपका आ गया pH इक्वल टू माइनस। अब इसको जब हम लोग घटाए हैं तो हमारा आंसर माइनस में आया है, तो अब क्या करेंगे, इसका माइनस और इसका माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और घटाने पे हमारा आया था 8.38। क्लियर। तो आपका pH वैल्यू निकल के आ गया 8.38। क्लियर हो गया। अब इसमें हम सबको क्वेश्चन में पूछा था कि तथा विलयन की प्रकृति क्या है, तो pH मान देख करके हम सब बता लेंगे कि विलयन की प्रकृति क्या है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए इसके लिए थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं। अब विलयन की प्रकृति कैसे बताएंगे, यदि हमारा pH मान, जो pH मान आया हुआ है pH वैल्यू, अगर ये 7 से कम है, अगर 7 से कम है तो इसकी प्रकृति हमारा होगा अम्लीय। अम्लीय। यदि विलयन का pH जो वैल्यू निकाले हैं, अगर pH वैल्यू 7 से अधिक है, 7 से अधिक है, तो ये विलयन की प्रकृति यहाँ पे हो जाएगी क्षारीय। यदि दोस्त सिर्फ 7 है, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय, अगर 7 है, सिर्फ 7 है तो ये उदासीन हो जाएगा, उदासीन। तो क्लियर हो गया कि विलयन की प्रकृति यदि पूछेगा तो हम सबको pH मान निकाल करके, pH मान निकालने के बाद अब उसको चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू 7 से कम आया है कि 7 से अधिक आया है कि 7 आया है। तो हम सब देखते हैं, तो ये 7 से हमारा अधिक है, 8.38 है, तो हमारी ये प्रकृति क्या हो जाएगी, तो इसकी प्रकृति हो जाएगी क्षारीय। इसमें पूछा था कि विलयन की प्रकृति क्या है, तो विलयन की प्रकृति है क्षारीय। तो सेकेंड में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण 1 × 10⁻⁸ मोल प्रति लीटर है, इस विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें उसमें क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में कि हम सबको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दिया। हाइड्रोक्साइड कहें तो OH इसकी वैल्यू दिया है हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण दिया है हमारे पास है 1 × 10⁻⁸ मोल प्रति लीटर। अब हम सबको इसमें क्या ज्ञात करना है, pH मान। तो pH मान तभी आता है जब हम सबको H+ की वैल्यू पता होती है। जब H+ की वैल्यू पता हो जाएगी तो pH मान हम सब निकाल देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, H+ की वैल्यू निकालेंगे। तो H+ की वैल्यू निकालने के लिए हमने अभी आप लोगों को बताया था कि 2 फार्मूले का सिर्फ यूज़ कराएंगे, H+ × OH इक्वल टू 10⁻⁴। क्लियर। अब इसमें हम सबको OH का मान यहाँ दिया है, OH का मान यहाँ रख करके पहले हम लोग H+ का मान निकाल लेंगे, उसके बाद pH मान निकाल देंगे। तो पहले हम सब यहाँ रख करके H+ का मान निकालते हैं, तो H+
अब यहाँ क्या करेंगे, OH की जगह पे जो हमको दिया था 1 लिखने की कोई बात नहीं है, सिर्फ इतना लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रहेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, इंटू 10⁻⁻8 इक्वल टू 10⁻⁻14। अब क्या करेंगे, H प्लस को H2 उतार देंगे और ये 10⁻−8 है, इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करके यहाँ बटे में आ जाएगा। जब इंटू का चिन्ह में रहता है तो ये भाग के रूप में हो जाता है। तो 10⁻14 बटे में क्या करेंगे, 10⁻8। अब 8 10⁻14 10⁻8 में से 8 कट जाएंगे तो हमारे पास बच के आएगा 10⁻6। तो H प्लस की वैल्यू पता हो गई। जब H प्लस की वैल्यू पता हो गई तो अब हम सब निकाल लेंगे pH मान। तो pH मान निकालेंगे तो आप लोगों को मैंने सूत्र बताया है -log⁻10 H पॉजिटिव। क्लियर। अब यहाँ पे H प्लस का जो वैल्यू आया है 10⁻6 यहाँ पे पुट करके और pH मान निकाल देंगे। तो pH इक्वल टू -log⁻10। अब H प्लस का मान हम सब रख देंगे 10⁻6। क्लियर हो गया। अभी अभी मैंने पहले वाले क्वेश्चन बताया है कि यदि log m⁴n हो तो n को पहले लिख लेंगे, उसके बाद पूरा H2 उतार देंगे। तो log m⁴n यहाँ पर है, m ये हो गया और आपका घात वाला n हो गया। तो क्या करेंगे, pH इक्वल टू ये 6 वाले को क्या करेंगे, पहले लिख देंगे माइनस। अब ये -6 को पहले लिख दिए। अब हमारे पास बचा क्या, log⁻10 और ये आपका 10 बचा था। क्लियर हो गया। तो pH इक्वल टू -6 इसको उतार लिए। अब बताए थे कि log 10 का मान क्या होता है, यहाँ इसको देखेंगे। log 10 का मान 1, अगर एक जीरो रहता है तो क्या लिखते 2, एक जीरो रहता है तो क्या लिखते 3, जितना जीरो उसका उतना वैल्यू हो जाता है। तो log 10 का मान क्या हो गया, 1। क्लियर हो गया। तो 6 का 1 में गुणा करेंगे, 6 कम 6 और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आपका निकल के आ गया pH मान कितना आ गया, 6। क्लियर। तो pH मान निकाल, ये आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन था, इसका pH मान कितना है। अच्छा, अब इसमें हम सब पता करेंगे। इसमें तो पूछा नहीं था कि इसकी प्रकृति क्या है, फिर भी यहाँ देखिए pH मान हमारा निकल के आया 6। तो मैंने बताया है कि अगर pH मान 7 से अधिक है, 7 से अधिक है तो वो क्या होगा, कैसा विलयन होगा, क्षारीय। क्षारीय। अगर pH मान 7 से कम है, अगर pH मान 7 से कम है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अम्लीय। अम्लीय। अगर 7 आ गया, सिर्फ कितना है 7, तो जब 7 आ जाएगा तो लिखेंगे कि हमारा pH मान इसका क्या हो जाएगा, उदासीन। तो ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि इसमें ऑप्टेटिव क्वेश्चन दे देता है कि pH मान इसमें से कौन अम्लीय pH मान है, क्षारीय pH मान या उदासीन, तीनों में से कोई ना कोई एक ठो पूछ लेता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है आपका। उसमें क्या था, 1 × 10⁻⁸ था, इसमें क्या हो गया 1 × 10⁻⁹। तो कोई दिक्कत नहीं, रिपीट क्वेश्चन को किए हैं इसलिए कि ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि एक ही टाइप की दो क्वेश्चन मिल जाएंगे तो अच्छे समझ में आ जाता है। तो चलिए देखते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन फिर से दिया है, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड को मैंने बताया है आप लोगों को कि OH की वैल्यू दिया है हम सबको, हाइड्रोक्साइड। तो OH हमारा कितना है, 1 × 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। क्लियर हो गया। अब जब भी हम सबको pH मान निकालना है तो pH मान निकालने के लिए हमारे पास हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होना आवश्यक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, H प्लस का मान निकालेंगे। जब H प्लस की वैल्यू निकल जाएगी तो हमारा pH मान निकल के आ जाएगा। तो हमने अभी भी बताया है आप लोगों को कि H प्लस इंटू OH, इसका गुणनफल 10⁻⁻14। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहीं पे OH का मान यहाँ रख देंगे, H प्लस इंटू OH की जगह पर क्या करेंगे, 1 को नहीं लिखेंगे, 1 को गुणा करेंगे इतने ही हमारा हो जाएगा। तो 10⁻⁹ इक्वल टू 10⁻14 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ये गुणा के रूप में है तो ये भाग के रूप में आ जाएगा। H प्लस इक्वल टू 10⁻14 बटे 10⁻9। क्लियर। अब क्या करना है,
अब 9 हम लोग काट देंगे, 9 इसमें से 9 इसमें से, 10 घात माइनस 9 इसमें से, 10 घात माइनस 9 इसमें से, तो बचेगा क्या 10 घात माइनस 5। 14 था 9 निकल गया तो आपके पास 5 बच गया। अब क्या करना है, हम सबको H प्लस का मान पता हो गया, अब हम सब pH मान निकाल लेंगे। तो pH इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 H पॉजिटिव। क्लियर हो गया। तो pH इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 H पॉजिटिव मान अभी निकाले हैं 10 घात माइनस 5। क्लियर हो गया। तो अभी देखिए फिर से क्या हुआ, m टू द पावर n, मैंने बताया है कि log mn रहे, सॉरी m टू द पावर n रहे तो n को पहले लिख देना है और log m को, ठीक हो गया। तो pH इक्वल टू माइनस, अभी 5 है, 5 को क्या करेंगे पहले लिख देंगे और बाकी जितना मैटर बचा सबको आगे लिख लेंगे, log बेस 10 10। क्लियर हो गया। तो pH इक्वल टू माइनस 5। अब log 10 का मान कितना 1, ये 10 है आपका, यहाँ 1 रख देंगे तो 1 हो गया। अब क्या करना है, pH इक्वल टू 5 एकम 5 और माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, तो pH मान हमारा निकल के आ गया 5। अब देखते हैं इसकी अगर प्रकृति पूछता, इस क्वेश्चन पूछता कि pH मान ज्ञात कीजिए तथा विलयन की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो इसमें देखते हैं 7 से हमारा कम आया है, pH मान कितना है 7 से कम। तो 7 से कम आया तो हमने बताया कि 7 से कम रहेगा तो हमारा pH मान कितना हो जाएगा, ये अम्लीय होगा। अगर 7 से अधिक होता तो क्षारीय, अगर 7 आ जाता तो क्या लिखते उदासीन। तो 3 क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को बताया है। यदि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आप सब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब अगली आने वाली वीडियो हमारी जो होगी इसी का, अब हम लेकर आएंगे नेक्स्ट, हमारी जो वीडियो होगी वो बनाने की विधियों से होगी कि